शिवसेना ने सामना में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर संगीन सवाल खड़े किए हैं। एंटीलिया केस का जिक्र करते हुए सामना में पूछा गया है कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में बैठकर वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इसकी जानकारी भी नहीं थी। लेख में सवाल उठाया गया है कि एक एपीआई के इतने अधिकार कैसे उसको मिले, आखिर वाजे किसका दुलारा था। देशमुख पर सीधा हमला करते हुए सामना में लिखा गया कि गृह मंत्री का पद देशमुख को दुर्घटनावश मिला। एनसीपी के बड़े नेताओं के इनकार के बाद शरद पवार ने देशमुख को यह पद दिया था। यह सीधा हमला सामना में लिखे लेख के जरिए किया गया। एंटीलिया केस का जिक्र करते हुए सामना में इस बात का पर सवाल उठाया गया कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में बैठकर वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इसकी जानकारी भी नहीं थी। लेख में सीधा सवाल उठाया गया कि एक एपीआई के पास इतने अधिकार कैसे आए, आखिर वाजे किसका दुलारा था। देशमुख पर सीधा हमला करते हुए सामना में लिखा गया कि गृह मंत्री का पद देशमुख को दुर्घटनावश मिला। एनसीपी के बड़े नेताओं के इनकार के बाद शरद पवार ने देशमुख को यह पद दिया था। और देखिए क्या कुछ सवाल सामना में उठाए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं और बहुत अहम सवाल उठाए गए हैं। और सामने में संजय राउत ने जो लेख लिखा है उसमें उन्होंने ये तमाम सवाल खड़े किए हैं कि आखिर एक एपीआई को इतने अधिकार किसने दिया। उन्होंने लिखा है कि जांच हो कि एक एपीआई सचिन वाजे को इतने अधिकार किसने दिए, कैसे एक एपीआई के पास इतने अधिकार आ गए। वाजे पुलिस आयुक्त, गृह मंत्री, मंत्रिमंडल के प्रमुखों का दुलारा कैसे बन गया, ये तमाम अधिकार उसको किसने दिए, कैसे वो सबका दुलारा बन गया। सचिन वाजे कमिश्नर ऑफिस में बैठकर वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इसके बारे में जानकारी ना हो, ये कैसे हो सकता है। सचिन वाजे पर पूर्व पुलिस कमिश्नर ने 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया। आरोपों का सामना करने कोई नहीं आया, डैमेज कंट्रोल की योजना नहीं, ये बात लिखी गई है संजय राउत की तरफ से। और संजय राउत ने ये तमाम बातें सामना में अपने लिखे लेख में कही हैं। पुलिस आयुक्त, गृह मंत्री, मंत्रिमंडल के प्रमुख लोगों का दुलारा और विश्वास पात्र रहा वाजे एकमात्र सहायक पुलिस निरीक्षक था और उसे इतने अधिकार कैसे मिल गए। और यह भी कहा गया कि देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया क्योंकि कई नेताओं ने गृह मंत्री का पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह पद मिला। शरद पवार ने यह पद अनिल देशमुख को दे दिया था, लेकिन उसके बाद अब ये तमाम सवाल सामना के जरिए उठाए गए हैं और इस लेख के लिखे जाने के बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है और बीजेपी ने भी कई सवाल खड़े किए। आपको सुनवाते हैं। सचिन वाजे गेट में शिवसेना सामना की नौटंकी देखो। कहते सचिन वाजे ये वसूली गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर, अनेक मंत्रियों के लिए करता था। सरकार बदनाम हो चुकी है। मैं सामना और संजय राउत को सवाल करना चाहता हूं, उन्हें याद है ना सचिन वाजे की गैर कानूनी पुनर्नियुक्ति मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने करवाई थी। आज के सामना अखबार में जिसकी संपादिका स्वयं मुख्यमंत्री जी की अर्धांगिनी रश्मि ठाकरे जी हैं, वे स्वीकार कर रहे हैं कि वाजे मामले में वसूली सरकार की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। उस मामले में उनके बचाव में कोई भी मंत्री सामने नहीं आया। यह कहकर वसूली सरकार के तीनों दलों में आपसी मनमुटाव और संघर्ष वे स्वीकार करते हैं। साथ साथ में उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख जी के ईमानदारी पर सवाल भी उठाए हैं। अब एक और गृह मंत्री के ईमानदारी पर सवाल उठाने वाली शिवसेना, स्वयं मुख्यमंत्री जी का अधिकार है उनका इस्तीफा लेने का। क्यों नहीं लेते मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा? क्या देशमुख जी ने मुंह खोल दिया तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे? यह वसूली सरकार का डर है। कौन सा डर है? देखिए, एंटीलिया मामले के बाद कई सारी बातें निकल कर आना शुरू हुई। सचिन वाजे को जब एनआईए ने गिरफ्तार किया उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए और इस लेख को लेकर राजनीति और तेज होने की उम्मीद भी है क्योंकि पहले ही इस पूरे मामले में राजनीति बहुत जोर शोर से हो रही है। हमारे दो सहयोगी रौनक उखड़े और सूरज ओझा इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। रौनक, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा ये रोक ठोक में संजय राउत ने जो कुछ लिखा है, ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और किसको देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अंदर खाने महाविकास अघाड़ी में कुछ चल रहा है क्या?
जी देखिए, जो दिख रहा है जिस तरह का लेख संजय राउत ने रोक-टोक अपने इस कॉलम में लिखा है, मुख्य तौर पर विपक्ष की भाषा जो है वो शिवसेना के नेता संजय राउत यहाँ पर बोलते हुए दिख रहे हैं। सीधा हमला अनिल देशमुख पर बोलने का मतलब साफ है कि क्या शिवसेना अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से हटाना चाहती है, और ऐसे वक्त में उन पर कोई इंटरनल महाविकास आघाड़ी में, क्योंकि ये 3 पार्टी की सरकार है, ऐसे में कोई अलग से दबाव होने की वजह से ये कार्रवाई मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे, और इसलिए क्या इस तरह का लेख जो है वो सामना में अपने रोक-टोक कॉलम में संजय राउत को लिखना पड़ रहा है। इस तरह के कई सवाल जो है वो खड़े होते दिख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर आदर्श देखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि सीधा अनिल देशमुख पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर एक बड़ा खुलासा यहाँ पर संजय राउत ने करा है। वो ये है कि जिस वक्त महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ और पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन उद्धव ठाकरे ने किया, उस वक्त अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद शरद पवार देने के मूड में नहीं थे, जयंत पाटिल और दिलीप वलसे पाटिल को देने के मूड में थे, लेकिन उन लोगों ने पद स्वीकारने से मना किया, इसलिए दुर्घटनावश उन्हें पद दिया गया। इस पर यह बड़ा सवाल गृह मंत्री अनिल देशमुख पर यहाँ पर बिल्कुल बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। रौनक आप रहे हमारे साथ, सूरज भी जुड़े। सूरज, इसमें एक और सवाल उठाया गया है कि आखिर कैसे पुलिस कमिश्नर दफ्तर में बैठ के एक एपीआई को इतने सारे अधिकार मिल गए, कैसे वो सभी अधिकारियों का दुलारा बन गया और कैसे तमाम इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया? जी बिल्कुल आदर्श, इस पूरे मामले में एनआईए ने भी एक ऐसे शख्स का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है जिसे बताया जाता है कि वो बार का ओनर है किसी, जो कि नॉर्थ मुंबई में है, और ये जो मनसुख की हत्या के पहले एक दिन वो वहाँ पर गया था और वो अपनी लग्जरी गाड़ी से गया था। उसकी गाड़ी में 1.5 करोड़ से ज़्यादा की रकम थी जो हफ्ते के रूप में उसने नॉर्थ मुंबई से कलेक्ट किया था और वो वजह को हैंडओवर करने जा रहा था। तो तमाम चीज़ें ऐसे सामने आई हैं कि लोग कलेक्शन करके कमिश्नर ऑफिस जाते थे और वो सीआईओ के ऑफिस में सारा पैसा जमा होता था, उसके बाद वो चीज़ें आगे जाती हैं। हालांकि ये सारी बातें अभी जांच का विषय है, लोगों के स्टेटमेंट सामने आए, लेकिन अभी कोरोबोरेटिव एविडेंस इनको जमा करना है, सारी चीज़ों को इनको एक लाइन में लगाना है कि कैसे ये पूरा सिंडिकेट चलता था। हालांकि कई जो बार ओनर्स हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, वो ऑफ रिकॉर्ड बात करते मीडिया से बताते हैं कि किस तरह से हरासमेंट चलता था। हर एक इलाके के लिए एक अलग से वसूली वाला दलाल अपॉइंट किया गया था इस एपीआई के ज़रिए, और वो फिर हर एक इलाके से चीज़ों को कलेक्ट करता था, फिर कलेक्ट करके लाने के बाद वो आगे के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता था। लेकिन ऐसे में कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है, मामला बहुत बड़ा हो गया है, हर कोई डरा हुआ है। नजर बनाकर रखिए सूरज, अहम जानकारी है और उस पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और देखिए, एक तरीके से फिर से राजनीति इस पूरे मामले पर तेज होने लगी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।